हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शान मोहम्मद और स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गुरुजी के अंदर। तो जैसे बेटा आपको पता है कि अपन 11 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना 12th मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो लिंक को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। डीजीजी आपके साथ बना हुआ है बेटा, डिफेंस गुरुजी आपके साथ बना हुआ है, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। तो जल्दी से इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बेटा वो भी इस जो वीडियो है उसका लुत्फ उठा सके। तो देखो बेटा यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2x + 3y = 6 है और 4x + 8y = 8yk = 10 है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंटीबॉडी के। एंटीबॉडी को काटो आप यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखो यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखोगे बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन लिखने के बाद देखो कितना आएगा। ये दो इक्वेशन अगर अपने पास दे रखी हो, यूनिक सॉल्यूशन कब देती है अपने पास? जब आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो बेटा यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, a1/a2 आपका जो है b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो बेटा जब आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/8y8k नहीं आएगा ये। तो देखो यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाए, 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा। तो k की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए बेटा? 3/4 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 3/4 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, इफ द रेशियो ऑफ हाइट एंड शेडो ऑफ अ पोल इज 1:3। तो अपने पास एक पोल दे रखा है, इसका हाइट देखो h है और इसकी जो शेडो है मैंने मान लिया x है। तो h रेशियो x कितना दे रखा है अपन को? 1:√3 दे रखा है। तो अपन से बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द सन। सन के द्वारा कितना एंगल बनाया जाएगा? थीटा निकाल लो, टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा बेटा यहाँ पर h/x जो कि 1/√3 दे रखा है। तो 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इन द गिवन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स बेटा आपकी सिंगुलर कब होती है? जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। तो उस वाले केस में वो क्या होती है बेटा? आपके सिंगुलर होती है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब अपन निकालेंगे, तो निकालो बेटा 1k और 2, 3, 2 और 1, 4, 5, 6, ये कितना होना चाहिए आपके पास? 0 होना चाहिए। तो 1 × 12 - 5 - k ये हो जाएगा 18 - 4 प्लस का 2 15 - 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 7। 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 14k। और ये हो जाएगा 15 में से 8 को माइनस करें 7, 7 या 2 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा 21 इज इक्वल टू 14k। तो बेटा k की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3/2। तो कौन से ऑप्शन में बेटा? वो सी ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, फोर्थ पे आते हैं। यस, करो जरा, मैं पानी पी लेता हूं। यस यस बेटा, क्या बोल रहा है? ए बी सी और डी एक रेक्टेंगल के क्या दे रखे हैं बेटा? अपन को शीर्ष दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं। तो अपने पास एक रेक्टेंगल है, तो ए कितना दे रखा है उसने? 2,3 दे रखा है। बी कितना दे रखा है उसने? -1,2। सी दे रखा है 4,3 और डी दे रखा है उसने a,b। और अपन से बोल रहा है बेटा कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ये जो होंगे, इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये उसको O बोल दो। तो इसका मतलब है कि 4 + 2/2 किसके इक्वल होगा? a - 1/2k। तो 2 से 2 गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? 7। उसके बाद b + 2/2 जो है 3 + 3
3/2 के इक्वल अगर 2 से 2 गया तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी बेटा। तो 7,4 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस। अब देखो यहाँ पर d/dx ऑफ log cos x अपन से पूछा जा रहा है, तो लगाओ यहाँ पर d/dx ऑफ 1/x कितना होता है बेटा? ये होता है आपके पास -1/x²। तो यहाँ पर d/dx ऑफ log cos x निकालेंगे अपन, तो बेटा कितना आएगा? ये -1/log ऑफ cos x का होल स्क्वायर। अब log cos x का करें कितना आएगा? 1/cos x। cos x का करो कितना आएगा? sin x आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास cos x का माइनस का sin x आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10x/log ऑफ cos x का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका? 10x/log ऑफ cos x का होल स्क्वायर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ए ऑप्शन आपका सही है। तो जल्दी से लिंक को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। log 15/10 आपसे पूछा जा रहा है। log 15/10 कितना होगा जरा बताओ? तो आराम से निकाल सकते हो इसको। तो log 15 को क्या लिख सकते हो? 5 × 3/10। तो आराम से हो जाएगा log 5 + log 3। हाँ, फुद्दू क्वेश्चन। ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओ, बी ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन सही है बेटा, सही कर लो उसको। ए ऑप्शन आपका सही होगा इसके अंदर। बी ऑप्शन दे रखा है, इसको काट के ए करो। क्या करो बेटा? ए। अब देखो यहाँ पर अपन से बोला जा रहा है कि कितना एरिया बनेगा। तो देखो यहाँ पर जब भी आपके दोनों एक्स और वाई पे मोड़ आ जाता है, तो बेटा ये ओरिजिन के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ होगा इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होगा। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से गुणा कर दूँ, तो अपना काम हो जाएगा। तो x + y = 1 आएगा। इसका ग्राफ सबको आता है, ये होता है। तो ये 1,0 होता है, ये 0,1 हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है 1 है, ये भी 1 है। तो एरिया कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर? 1/2 × 1 × 1 हाफ। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/2 × 4। तो आंसर आ जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन। 7 के बाद 8 पे आते हैं। √x - √y की होल पावर 17 में जो है व्हाट विल बी द 14 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अंत से अपन से 14वां पद पूछा है, तो बिगिनिंग से कौन सा होगा? 8th टर्म फ्रॉम लास्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n - r + 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा अपन यहाँ पर। तो इसका मतलब है इनकी वैल्यू 17 है, 17 - 14, 17 - 14 + 2, तो टर्म कितना हो जाएगा? 14 में 7 और 3 5, 17 में से 14 जाएंगे 3, 3 और 2 5, 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो T5 निकालना है, T5 निकालना है। इसका मतलब R की वैल्यू 4 डालनी पड़ेगी। तो 4 डाल दो यहाँ पर, तो आंसर कितना आ जाएगा T5 का? 17C4 × √x की होल पावर 17 - 4 × -√y की होल पावर 4। तो बेटा देखो 17 में से 4 जाएंगे 13 आएगा। नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। तो नेगेटिव में आंसर आना चाहिए, मतलब 17C4 -x नहीं हो सकता। 17C4 मेरे पास कितना आ रहा है? ये आ रहा है 17C4 √x की होल पावर 13 × √-√y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। यस। लिमिट, इसके वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, लिमिट की वैल्यू। जब लिमिट, और आपको स्टैंडर्ड लिमिट पता होनी चाहिए बेटा कि log 1 + x/x कितना होता है? 1 होता है। जब आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जाता है तो यहाँ पर लिमिट x → 1, इसको लिख सकते हो 1 + x - 1 / x - 1। तो बेटा आप सबको पता है कि यहाँ पर
ये वाली तरफ जीरो की तरफ जा रही है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10वें पे आते हैं बेटा। cos 2x अपॉन cos x का अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत प्यारा सवाल है, इतना छोटा सा, मतलब फुद्दू क्वेश्चन है। कौन सा, फुद्दू क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पता होना चाहिए cos 2x को आप लोग क्या लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ पर बड़े प्यार से अपन cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x dx। अब देखो डिवाइड करेंगे, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली cos x, और ये हो जाएगा मेरे पास 10x इंटू साइन एक्स अपॉन इंटू 10x हो जाएगा। अगर इससे नहीं करना चाहते हो, चलो छोड़ो, इससे नहीं करेंगे, अपन करेंगे इस सवाल को कौन से तरीके से। इसको cos 2x को लिख लो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन cos x dx। इसको छोड़ो, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग 2 cos x का डिवाइड करेंगे तो 2 cos x यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा sec x dx। इसका सबको आता है 2 sin x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा log sec x प्लस 10x मोड में प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बेटा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। देखो बेटा 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत आसान सवाल आते हैं, मतलब ऐसा नहीं आता कि आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओ वहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा अपना धैर्य बना के रखना है और संयम बरतना है एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, कि अगर आराम से काम करोगे तो आपका पेपर बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। cos 300 की वैल्यू पूछी है, तो cos 300 की वैल्यू क्या होगी, 360 माइनस 60 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट है, तो cos 60, और cos 60 की वैल्यू बच्चा जानता है कि 1/2 होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, साइन माइनस 200, जब भी आपके एंगल में माइनस आ जाए तो आपका पहला काम होना चाहिए बेटा कि उस माइनस को बाहर फेंक दो। जब साइन माइनस थीटा अपन को पता है कितना होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन 210 आ जाएगा ये, तो माइनस ऑफ साइन, इसे क्या लिख सकते हो 180 प्लस 30, और सबको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है बेटा, माइनस का साइन थीटा होता है। तो कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस था, फिर माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन 30, और साइन 30 सबको आता है 1/2 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 1/2। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, साइन इनवर्स माइनस √3/2, तो आपको पता है जैसे माइनस आया बाहर फेंको, इसको कितना आएगा माइनस। सबसे पहले इंतजाम किसका करना होता है बेटा, आपको माइनस का इंतजाम करना होता है। तो माइनस साइन इनवर्स √3/2 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो √3/2 की वैल्यू कितनी होती है π/3, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस π/3। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, cos x इक्वल टू रखा है माइनस का 1/2, देन x, देखो यहाँ पर cos जो है आपके एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि अगर नेगेटिव होता है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हो पाई माइनस थीटा, और इसमें क्या लिखते हो पाई प्लस थीटा। तो देख लो यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/3 है, तो क्या क्या हो सकता है पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3। तो या तो 4π/3 होगा या फिर 2π/3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है 15 में। इसका इंटीग्रेशन बेटा अपन को करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका 15x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है, तो 5 को बाहर फेंको, x स्क्वायर का x³ 3, 0 से 2 लिमिट जाएगी, तो 5/3, तो यह आ जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 0, तो आपके पास आ जाएगा 40/3, 40/3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 पे आते हैं। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि 0 से पाई कौन सा फंक्शन है, कोटेक्स की वैल्यू ऐसे अपन को आती है कि 0 से पाई। देखो यहाँ ब्रेक करेंगे इसको, इंटीजर कहाँ जाता है, 0 से π/4 बॉक्स कोटेक्स dx, फिर π/4 से π/2,
वापस से कोट एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 बॉक्स कोट एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 से कितना पाई बॉक्स कोट एक्स। तो कोट एक्स का ग्राफ बेटा आपको आना चाहिए। कोट एक्स का ग्राफ क्या होता है, मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये पाई हो जाएगा, तो 0 से ये पाई बाई 2 और ये पाई, तो आपका पाई देखो 0 से पाई बाई 2 का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, देखो ध्यान से। और ये वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, ये 1 हो जाती है। ये वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। तो पाई बाई 4 पे वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में कोट की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से 0 से पाई बाई कोट 0 से पाई बाई 4 के बीच में कितना हो जाएगा, कोट एक्स की वैल्यू जो है पाई बाई 4 पे 1 होती है। तो यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में कितनी होगी 1। तो यहाँ से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा 1 डी एक्स। उसके बाद 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ये 3 पाई बाई 4, ये देखो सॉरी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, देखो यहाँ पर ये पाई बाई 4 यहाँ पर है। यस इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा प्लस 0। और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये प्लस 3 पाई बाई 4 से पाई, ये हो जाएगा माइनस का 1 डी एक्स। तो ये किसकी पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 को माइनस करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस का x आएगा, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो रहा है मेरे ख्याल से। आंसर कितना दे रखा है इसने, माइनस का पाई बाई 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, माइनस का पाई बाई 2 दे रखा है। तो इसको सोल्व करने के बाद वही आएगा माइनस का पाई बाई 2। कटेज इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बेटा यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। इफ अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ अ पैक ऑफ, एक कार्ड दे रखा है अपन को, इज टेकन आउट ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज बीइंग द किंग। किंग कितने होते हैं, किंग अपने पास 4 होते हैं और अपने पास टोटल कार्ड कितने होते हैं 12। एक कार्ड निकालना है, सॉरी 52 कार्ड होते हैं, तो 4/52 मतलब 1/13। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। cos 20 प्लस cos 40 प्लस cos 140 प्लस cos 60। तो देखो यहाँ पर जरा cos 20 को और cos 160 को कनेक्ट करो। तो cos 20 को तो क्या लिख सकते हो आप 180 माइनस 20, या फिर cos 20 को छोड़ो cos 60 को लिखो, क्या लिख सकते हो cos 180 माइनस 20, और ये हो जाएगा cos 40 वैसा का वैसा है। cos 140 को क्या लिख सकते हो आप 180 माइनस 40। तो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा आपका, माइनस का थीटा होता है। तो cos 20 माइनस cos 20 प्लस cos 40 माइनस cos 40 सब कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0। बी ऑप्शन आपका सही हो गया है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ है बेटा, बी ऑप्शन। यस 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई में साइन एक्स क्या होता है, पूरा पॉजिटिव रहता है, तो इसमें नेगेटिव, इसमें मोड़ का कोई मतलब नहीं है। ये साइन एक्स आ जाएगा, ये डी एक्स, तो ये किसका कितना होता है, माइनस का कोस एक्स होता है। माइनस को बाहर निकाल लो, 0 से पाई माइनस ऑफ कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई होता है आपका माइनस का 1, माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 2। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन। यस व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ log x। log x की वैल्यू की रेंज पूछी जा रही है, तो आपको पता है डोमेन निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फानाइट। जब 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, ये 0 से 1 हो सकता है, तो मेरे ख्याल से e आ जाएगा। सीमा क्या होगी, e टू द पावर y। x इक्वल टू, देखो यहाँ पर y इक्वल टू आपका log x होता है, ये बेस e होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर y। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन दोनों सेम दे रखे हैं, तो मेरे ख्याल से ई की पावर वाई आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ माइनस वाई लगा लो तो हो जाएगा काम, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस
व्हाट विल बी द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 16। 1 to 16 इवन नंबर का बेटा अपन से सम पूछा जा रहा है। अगर सम पूछा जा रहा है तो आपको पता है कि अपने पास नंबर क्या होंगे, 2 + 4 + 6 प्लस कहाँ तक 60 तक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 को कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा 30 तक। सबको आता है कितना होता है ये 2 × n × n + 1/2 तो 30 × 30 + 1/2 तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 30 × 31 तो कितना हो जाएगा 03930। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2, 4, 8, 16, 32। इसका ज्योमेट्रिक कितने नंबर है 2 और 3 5 तो कितना आएगा ये 2 × 4 × 8 × 16 × 32 की होल पावर 1/5। इसका ज्योमेट्रिक मीन यही आएगा। तो देखो यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर × 2 का क्यूब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। 5 और 4 9 3 12 2 14 और 1 15 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 15 की होल पावर 1/5 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका, डी ऑप्शन। यस। व्हाट विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, मूलों के व्युत्क्रमानुपाती। मूल क्या होंगे इसके, अगर मूल इसके अल्फा और बीटा मान लिया जाए तो अपने पास मूलों के व्युत्क्रमानुपाती तो 1/α। तो ऑब्वियसली थोड़ा क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, व्हाट विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो मूल क्या होंगे इसके, बीटा और अल्फा मान लिया जाए तो मूल निकाल लो इसके। तो व्युत्क्रमानुपाती कुछ तो होगा नहीं तो b = a हो जाएगा। अगर अच्छा ओके 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 ये बोला जा रहा है कि अगर अल्फा और बीटा को अपन 1/α 1/बीटा से रिप्लेस कर दें तो क्या आंसर आना चाहिए कि c और a आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, उसमें इंटरचेंज हो जाते हैं, b पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a = c। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 हो गया है, 24 पे आते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर इसका अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अपन यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, चेन रूल। तो चेन रूल लगाते हैं। कोट का क्या होता है, माइनस का 1/, पहले रूट लगाते हैं। रूट क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ कोट इनवर्स रूट एक्स। ये अपने पास रूट वाला काम खत्म हो गया है। उसके बाद कोट का क्या होता है, माइनस का 1/1 + x²। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद रूट ऐसा करेंगे कितना आएगा 1/2 √x। तो देखो अपने पास कितना आगे टोटल मिला के हो गया है ये माइनस का 1/4 रूट ऑफ कोट इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 + x इंटू 1/√x। देख लो क्या आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पर। तो आई थिंक ए ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा है इसका। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + x - 6 = 0। इसकी अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए अपन को तो dy इसको y मान लीजिए तो x² + x - 6 तो dy/dx सबसे पहले निकालिए तो ये हो जाएगा 2x + 1 और d2y/dx² निकालोगे तो वो 2 आ जाएगा, मतलब घटे दिन 0 आ रहा है। तो यहाँ से x जो भी मिलेगा x = -1/2 मिलेगा। जब इसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ पर x = -1/2 पर अपन को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 -6 तो ये 1/4 -1/2 -6 तो कितना आ जाएगा ये। तो 1/4 में से माइनस का 1/4 माइनस का 6। आई डोंट गेट एनी आंसर फ्रॉम दिस। मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं, चलो इसका आंसर कितना आ रहा है वैसे तो 24 माइनस का 25/4 आ रहा है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ऑप्शन क्रिएट कैसे करेंगे, तो y = देखो यहाँ पर
y इज इक्वल टू, जिसको लिख सकते हो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, -1/2 -6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 25/6 ही आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर माइनस का 25/6 आपके क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं, ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन सी में आप लोग कर सकते हो यहाँ पर माइनस का 25/6। ओके बेटा, तो बेटा ये अपने टॉप 25 क्वेश्चन थे जो अपन ने करे हैं सेट 12 के अंदर। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस है जिसके ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे माइनस का 25/6 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको पेपर सोल्व करा दिया है। तो आप इस लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो फिलहाल के लिए मुझे विदा कीजिए, तो पढ़ते रहिए बेटा। फिलहाल के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वेरी 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 नाइस डे, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।